हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था। स्टूडेंट्स, आज हम इसका एग्जांपल करेंगे। ए फायर अकर्ड ऑन 1st Feb 2019 इन द प्रेमिसेस ऑफ सनी लिमिटेड। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि 1 फरवरी 2019 को सनी लिमिटेड के प्रेमिसेस में आग लगी है और यहाँ पार्टली डिसऑर्गेनाइज 30 जून, और ये जो बिज़नेस है सनी लिमिटेड का वो 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक क्या रहा, इंडिमिनिटी पीरियड में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस जो है प्रॉपर रनिंग में नहीं रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रही, और वो जो डेट रहा वो है 1 फरवरी से लेकर 30 जून। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, कुछ ये इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चंस में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस चीज़ का क्वेश्चंस है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का है या नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस में एडिशनल एक्सपेंसेस अगर गिवन हैं तो हम ये समझ लेंगे कि जो क्वेश्चंस है लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का क्वेश्चंस है। तो अपन देख लेते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही हम चेक कर लेते हैं कि कहीं एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है द कंपनी इनकर्ड इज द एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 13,400 रुपये का एडिशनल एक्सपेंसेस लगा है। अब जैसे ही क्वेश्चंस में हमें एडिशनल एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिल गई है तो स्टूडेंट्स हमें लॉस ऑफ जो प्रॉफिट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के लिए हमें 7 स्टेप का कैलकुलेशन करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो था, देखिए शॉर्ट सेल था हमारा फर्स्ट स्टेप। देखिए जो आपका शॉर्ट सेल है इसका मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट सेल कैलकुलेशन करने के लिए यही फॉर्मेट फिक्स रहता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इंडिमिनिटी पीरियड, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस पढ़ा था कि 1 Feb 2019 को आग लगी थी, 1 फरवरी 2019 को आग लगी थी और 30 जून 2019 तक हमें प्रॉब्लम रही, इंडिमिनिटी पीरियड था। तो इस डेट को, इंडिमिनिटी पीरियड की डेट को क्या सेल थी, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में ये चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे पास सेल क्या दे रखी है यहाँ क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ क्वेश्चंस में हमें दिख गया है कि ये जो आपकी सेल्स है, इंडिमिनिटी पीरियड की जो सेल्स है क्वेश्चंस में गिवन है, 1 Feb 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक जो आपकी सेल्स है क्वेश्चन में 1,50,000 है। 1,50,000 रुपये की जो सेल है वो इंडिमिनिटी पीरियड की सेल्स है। टर्नओवर सेल्स दे रखी है क्वेश्चंस में। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया है, देखो ये टर्नओवर सेल्स हमने लिख दिया है। टर्नओवर मीन्स सेल्स है, 1,50,000 मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इससे ये जो डेट आ रही है इससे बिफोर ईयर की सेल क्या होगी। तो ये जो डेट है ये क्या है, 1 Feb 2019 है। तो इससे बिफोर वाली डेट क्या आ जाएगी, 1 Feb 2018। यहाँ क्या है 30 जून 2019, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 30 जून 2018। तो यहाँ 1 फरवरी 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक की आपकी सेल क्या है, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। अपन चेक करते हैं इसकी डेट की। यहाँ क्वेश्चंस में देखिए ये 1 Feb 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक की ये सेल्स दे रखी है। यहाँ ये देखो टर्नओवर दे रखा है, तो 4,20,000 हमने यहाँ इसका टर्नओवर यहाँ लिख दिया है। ये देखिए 4,20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ग्रोन अप है क्या। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसकी सेल्स इंक्रीमेंट हो हर साल। तो क्या क्वेश्चन में ग्रोन अप की रेट दे रखी है, क्या इंक्रीमेंट की रेट दे रखी है क्वेश्चंस में, तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस में है क्या ये ग्रोन अप की रेट्स, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होगा। ये देखिए यहाँ 15% मेड रेस्पेक्ट ऑफ
ग्रॉन अप टर्म्स टर्नओवर। यहाँ क्वेश्चंस में दे रखा है क्वेश्चन में कि जो 15% है इसके टर्नओवर में ग्रॉन अप होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 15% हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है। देखो 15%, तो जो 4,20,000 है उसका 15% हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 15% जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63,000 आ गया। तो स्टूडेंट हम इसको ऐड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो सेल है 4,83,000 की होनी चाहिए, किंतु फायर के कारण ये जो सेल है हमारी इंडिमिनिटी पीरियड में सेल 1,50,000 ही हुई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आपकी शॉर्ट सेल आ गई 3,33,000 की, ये आपकी शॉर्ट सेल हो गई। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टेप हमने शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन कर लिया है। स्टूडेंट हम सेकेंड स्टेप में फर्म की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेशन करेंगे कि जो फर्म है किस परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसका जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल। तो नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मीनिंग है फिक्स चार्जेस जिसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। और सेल जो फाइनेंशियल ईयर की सेल होगी वो क्वेश्चंस में गिवन होगी मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स हम नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कितनी नेट प्रॉफिट दे रखी है क्वेश्चंस में इसकी। ये देखिए नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन है 1,40,000 जो है नेट प्रॉफिट है, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है यहाँ 1,12,000 दे रखा है। अब हम फाइनेंशियल ईयर की सेल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सेल है, ये टर्नओवर जो है वो 8,40,000 है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू, ये देखिए हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया है और उसके बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लिख दिया है 1,12,000, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो सेल है 8,40,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 30% जो है कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकल चुकी है। कंपनी 30% की रेट से प्रॉफिट कमा रही है। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। तो लॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट सेल जो कि हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में कैलकुलेशन किया था 3,33,000 आ गया था। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप नंबर सेकंड में कैलकुलेशन किया, तो हम लोग 30% इसका निकालेंगे तो ये आपका 99,900 आ गया। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया है स्टूडेंट्स। ये थर्ड स्टेप हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन के लिए आते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 का मतलब होता है पॉलिसी टू बी टेकन। अब ये पॉलिसी टू बी टेकन क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी को कम से कम इतने की पॉलिसी लेनी चाहिए और कंपनी ने कितने की पॉलिसी ली, ये क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होती है। तो कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए तो वो हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैंने फॉर्मेट्स जो है लिखा है। देखिए सबसे पहले हम सेल टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर कितने तारीख की देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि 1 फरवरी 2019 को आग लगी थी, तो इससे पहले की 1 साल की सेल कितनी है। तो हम डेट क्या लिखेंगे, 1 फरवरी 2019 की जगह यहाँ 18 लिखेंगे, और साल कब खत्म होगा, 31 जनवरी 2019 को साल खत्म होगा। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके क्वेश्चंस में डेट वगैरह होगी वही डेट लिखेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है, जिस डेट को आग लगी है उस डेट से बिफोर के 1 ईयर की सेल आपको लिखनी है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि 1 ईयर की सेल्स कितनी दे रखी है। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में हमने देखा है, ये आपकी सेल्स दे रखी है 1 Feb 2018 टू 31 Jan 2019। 1 फरवरी 2018 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक की सेल्स दे रखी है। 9 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए 9 लाख रुपीज़ की सेल्स हमने यहाँ मेंशन कर दी है। और स्टूडेंट्स जो ग्रोन अप की रेट होगी, पहले वाली रेट होगी जो कि हमने 15% पहले भी कैलकुलेट किया था। तो हम लोग 9 लाख का 15% निकालेंगे तो 1,35,000 आ गया। तो टोटल एडजस्टेड सेल्स जो है वो आपका कितना आ गया, 10,35,000 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट आया है हमारा
ये आपका एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ गया। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स अब हम पॉलिसी टू बी टेकन निकालेंगे। तो पॉलिसी टू बी टेकन का कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टेड एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स आपका कितना है 10,35,000, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसका हम लोग क्या करेंगे 30% कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आ गया है पॉलिसी टू बी टेकन आ गया है 3,10,500। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को जो है 3,10,500 की पॉलिसी लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने कंपनी की पॉलिसी टेकन कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर जो 5 है वह है क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब हम लोग एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, इसी कॉन्सेप्ट में आपको वैल्यू रखनी है। देखिए ये लिखा है मैंने एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो होगा वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में देख करके। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो है कितना है 13,400। चेक करते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए ये एडिशनल एक्सपेंसेस है, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस दे रखा है अमाउंटिंग 13,400, 13,400 जो है एडिशनल एक्सपेंसेस क्वेश्चंस में गिवन है कि कंपनी को आग लगने के बाद कंपनी ने एडिशनल जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 13,400 के किए हैं। तो 13,400 जो है हमने यहाँ फॉर्मेट्स में वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पुटअप कर दी है। देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंडेमनिटी पीरियड सेल। तो इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल्स थी वो 1,50,000 थी। अब 1,50,000 का 30% निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो 30% ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आता है हमारा 45,000 आ गया है, 45,000 आ गया है। तो ये हमने 2 स्टेप कैलकुलेशन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो बुक में क्वेश्चंस में गिवन है वो मैंने लिख दिया है और ये मैंने कैलकुलेशन किया है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं और थर्ड स्टेप है हमारा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस है जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में भी लिखा था, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें भी हमने लिखा था 13,400, वही वाला पॉइंट लिखेंगे इसमें। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन है। देखिए अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस में। देखो ये नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है। नेट प्रॉफिट है 1,40,000 का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी क्वेश्चन में गिवन है 1,12,000 और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, चाहे वो इंश्योर्ड हो या नहीं हो, दोनों हम लोग चार्जेस लिखेंगे। ये टोटल क्वेश्चंस में गिवन है 1,28,000 है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुटअप कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 1,40,000 प्लस 1,12,000 अपॉन 1,40,000 प्लस 1,28,000। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वह है 12,600। विच एवर लेस, तीनों में से जो कम होगा स्टूडेंट्स हम वो लेंगे। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ 13,400 है, उसके बाद है 45,000 है, 45,000 है, उसके बाद है हमारे पास 12,600। विच एवर लेस में कितना आ रहा है 12,600। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि क्या सेविंग एक्सपेंसेस है। देखिए कुछ ऐसे सेविंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हम करते हैं फायर के बाद, कुछ सेविंग एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चंस में सेविंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। ये सेविंग एक्सपेंसेस जो है क्वेश्चंस में चेक कर लेते हैं। सेविंग एक्सपेंसेस देखिए यार ये है इंडेमनिटी पीरियड में जो सेविंग एक्सपेंसेस हुई है वो है 4,900 एक्सपेंसेस हुआ है। ये सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड्स इज अ 4,900। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, ये विच एवर इज लेस वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका कॉन्सेप्ट आया था विच एवर इज लेस, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये जो 4,900 है सेविंग चार्जेस, कहीं जगह सॉल्यूशन में क्या करता है वो नेक्स्ट स्टेप में इसको लेस करता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहीं कर देंगे, जिससे आगे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको यहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ब्लॉक आया है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उसका क्लेम जो बनेगा कितना बनेगा 7,700 बनेगा। एक्चुअल में क्लेम कितना बन रहा है 12,600 रुपये का बन रहा है, 12,600 का बन रहा है। किंतु आपने क्या किया, कुछ खर्चे आपने खुद सेविंग कर ली।
अब सेविंग का मतलब है जैसे आग लगी थी, आपने दूसरी जगह शॉप लिया। अब जब दूसरी जगह आपने शॉप लिया, वो शॉप आपके घर के नज़दीक था, जो पानी का कैंपर है आप खुद लाने लगे घर से, तो वो एक तरीके से एक्सपेंसेस सेविंग हो गई ना। तो वो आपने जो खर्चा आपने बचा लिया, वो खर्चा हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को जो एडिशनल कॉस्ट होगा वो आप 7,700 का ही क्लेम करेंगे, इतने का क्लेम नहीं करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो है ये स्टेप नंबर 5 मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग स्टेप नंबर 6 पे आते हैं, टोटल क्लेम अमाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप नंबर 6 है टोटल क्लेम अमाउंट। ये टोटल क्लेम अमाउंट में ये हमने दो तरीके का क्लेम था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि 2 तरीके का क्लेम है, एक तो प्रॉफिट का क्लेम है और एक एडिशनल कॉस्ट का क्लेम है। तो प्रॉफिट का क्लेम जो है हमने कैलकुलेशन किया था स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन किया था, और क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का जो कैलकुलेशन किया है वो हमने स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेशन किया। तो स्टेप नंबर 3 की वैल्यू और स्टेप नंबर 5 की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्लेम अमाउंट आएगा 1,07,600। तो स्टूडेंट्स, हमने टोटल क्लेम अमाउंट कैलकुलेशन कर लिया है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप आता है आपका अमाउंट ऑफ क्लेम का। इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि क्वेश्चंस में गिवन है, इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं क्वेश्चंस में, ये गिवन है आपका। देखिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है 2,48,400। मैंने कहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्वेश्चन पे गिवन होगा। देखिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी हमने यहाँ लिख दिया है, और ये पॉलिसी टू बी टेकन जो कि हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन किया था, और ये टोटल क्लेम अमाउंट जो है स्टूडेंट्स ये हमने स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशन किया था। तो इस तरीके से आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आता है वो आ रहा है 86,080 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस कंपनी को जो हम क्लेम करेंगे वो कितना का करेंगे, 86,080 रुपीज़ का क्लेम करेंगे। इस क्लेम में आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला अमाउंट भी इंक्लूड हो गया और एडिशनल कॉस्ट का भी अमाउंट इंक्लूड हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जो है इंश्योरेंस कंपनी को लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का भी हम लोग क्लेम करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।